हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठाए हैं तो आप जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठा लीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक देखना है। आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च मारना है PMAYU। ठीक है, जैसे आप ये सर्च मारिएगा तो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगा। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप सिंपली क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री 2.0 आवास योजना शहरी अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तब आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं अप्लाई फॉर PMU 2.0। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप उस पर सिंपली क्लिक करते हैं तब देख सकते हैं यहाँ प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो है। ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ देख सकते हैं और नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण अगर जानकारी की बात करें, नागरिकों को योजना के किसी भी एक घटक का लाभ लेने से पहले ऊपर दिए गए विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना आवश्यक है कि एक बार घटक का चयन करने के बाद इससे बाद में बदला नहीं जा सकता है। मतलब आप एक बार इस फॉर्म को अगर भर लेते हैं तो अगर आप बाद में चाहिएगा कि हम इसको चेंज करें तो चेंज नहीं होगा। आवेदन पत्र भरने से नागरिकों को PMAYU 2.0 योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। उसके बाद आपको क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या क्या दस्तावेज आपको लगेगा। सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड संख्या लगेगा। ठीक है, उसके बाद परिवार के सदस्य का आधार कार्ड इसमें लगेगा। आवेदन के सक्रिय बैंक खाता लगेगा। ठीक है, जो बैंक खाता चालू हो। फिर उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, केवल PDF फाइल में ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो लास्ट लगेगा वो भूमि दस्तावेज लगेगा। अगर ये सब है आपके पास तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड वाला पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ देना है। आपका एनुअल इनकम, मतलब आप साल में कितना अमाउंट आप कमाते हैं वो यहाँ पर देना है। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप साल में जितना कमाते हैं वहाँ दे सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि सेलेक्ट यू वर्चुअल। आपको सिंपली पहला वाला ही आपको टिक करना है, उसके बाद नो कर देना है। ठीक, नो करने के बाद आपको सिंपली एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं सिंपली आप यहाँ पर, उसके बाद आप अपना आधार नंबर देना है और आप ये आधार कार्ड पर क्या नाम है वो यहाँ पर भरना है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप भरते हैं तो यहाँ पर टिक करके आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है। और एक और बात, इस आधार कार्ड में आप जो भी नंबर दिए हैं वो नंबर पास में रखना है, चालू रखना है, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ही आपका OTP जाएगा। और आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर होगा, आप यहाँ सिंपल देख सकते हैं 4 अंक दिख रहा है, उसी प्रकार आपको वहाँ पर नंबर शो हो जाएगा। ओके पर क्लिक करना है और आपके मोबाइल पर एक OTP गया होगा वो यहाँ पर डालना है। OTP डाल के आपको सिंपली आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको क्या करना है, आप अपना पैन कार्ड का संख्या यहाँ पर दर्ज करना है। आपके आधार कार्ड पर जो जन्म तिथि होगा वो सिंपली यहाँ पर दे देना है। ठीक, उसके बाद आप मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड में है वही मोबाइल नंबर आप यहाँ दे दीजिएगा। उसके बाद जीमेल आईडी अगर है आपका तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपका जेंडर कौन सा है, आप जो फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं आप पुरुष हैं या महिला हैं या आप ट्रांसजेंडर हैं, तो जो भी कैटेगरी है आप सिंपली यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद बोलता है कि आपका शादी हो चुका है या नहीं। अगर हो चुका है तो मैरिड दीजिए, अगर नहीं हुआ तो अनमैरिड दीजिए। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ दे सकते हैं, जो भी आप यहाँ दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप अनाथ है, मतलब क्या आपके माता पिता नहीं हैं। अगर आपके माता पिता हैं, सब फैमिली हैं, तो आप सिंपली यहाँ नो कीजिए। अगर आपका कोई नहीं है तब यहाँ पर यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ बोल रहा है कि आपके पिताजी का क्या नाम है, वो सिंपली यहाँ पर भरना है। और अपने पिताजी का आधार कार्ड संख्या क्या है वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपके माताजी का क्या नाम है वो यहाँ पर भरना है। और फिर आपके माताजी का आधार संख्या क्या है वो यहाँ पर सिंपली भरना है, ठीक है। उसके बाद रोजगार की अगर हम स्थिति की बात करते हैं, मतलब आप कौन सा काम करते हैं। जैसे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप छोटा मोटा काम करते हैं तो वो दे सकते हैं, या आप एक लेबर हैं, या इसमें से नॉट एम्प्लॉयड कुछ भी नहीं करते हैं। अब जो भी हैं वो अपना चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि आवेदक का व्यवसाय, मतलब आवेदक जो है वो कौन सा व्यवसाय करते हैं। तो आप यहाँ जो भी अगर व्यवसाय करते हैं, अपना बिजनेस है बिजनेस दे दीजिए, या आप फार्मर है या ड्राइवर है, अब जो भी है आप यहाँ दे सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद धर्म, आप किस धर्म से आते हैं, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या जो भी हैं, आप यहाँ पर सेलेक्ट करके दे सकते हैं। उसके बाद जाति क्या है, आप एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं या जनरल में आते हैं, आपका जो भी कैटेगरी है वो यहाँ दे दीजिएगा। उसके बाद आपको बोलता है कि शैक्षणिक योग्यता, आप कहाँ तक पढ़े हैं, मतलब आप अगर पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप नॉन एजुकेशन मार सकते हैं, या आप पढ़े हैं मैट्रिक पास किए हैं या ग्रेजुएशन में है या पीजी में, आप जिसमें जहाँ तक आप पढ़े हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि क्या आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पीएम विश्वकर्मा के तहत कारीगर सफाई कर्मी या झुग्गी या चौल निवासी के लाभार्थी में से हैं। अगर आप इस सब योजना का अगर लाभ उठाए हैं तो आप यस कीजिए। अगर नहीं उठाए, अगर उठाए हैं तो आप प्रॉपर यहाँ पर और फॉर्म भर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पर नो मारिए, उस पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर मारते हैं सेव एंड कंटिन्यू पर, तो अगला आपको फॉर्म खुल जाएगा। फैमिली मेम्बर का आपको डिटेल भरना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने जो फैमिली मेम्बर में जैसे आपके पिताजी हो गए, वो यहाँ पर उनका नाम देना है, फिर उनका डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर वो आपके पिताजी आपके रिलेशन में कौन लगेगा वो देना, हस्बैंड है या वाइफ है या फादर है वो यहाँ सेलेक्ट करना है। आपके पिताजी मेल है, मेल दे सकते हैं, उनका आधार कार्ड संख्या दे सकते हैं। और आपके पिताजी क्या करते हैं, फार्मर है या बिजनेसमैन है या जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको हाउस होल्ड डिटेल भरना होता है। सबसे पहले आप एक आय प्रमाण पत्र को इसमें अपलोड करना है। अगर आप लोग नहीं बनाए हैं आय प्रमाण पत्र, जाति आय प्रमाण पत्र, तो हमारा एक यूट्यूब वीडियो हमने उस पर अपलोड किया है कि आप जाति आय प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। आप वहां से जाकर खुद से बना सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना आय प्रमाण पत्र को अपलोड करके आपको सिंपली अपलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद जो बोल रहा है कि इस कस्बे या शहर में रहने की वर्ग संख्या क्या है, मतलब आप जो जहाँ पर रहते हैं, आप कितना दिन से रहते हैं, आपको 1 साल हो गया या आप जन्म से ही आपको सिंपली मोर देन 10 ईयर पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि घर का स्वामित्व, मतलब जहाँ पर इस योजना का आप लाभ ले रहे हैं, क्या आपका खुद का घर है या आप रेंट पर रहते हैं या आपके पास घर ही नहीं है। अगर आपका घर है तो सिंपली आप ऑनर वाला पर क्लिक कीजिएगा। और ऑनर वाला पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने आएगा कि जो आपका घर है वो कैसा घर है, पक्का का घर है या सेमी पक्का, मतलब आधा पक्का आधा कच्चा घर है, या आपको प्रॉपर ही कच्चा घर है। तो सिंपली आपको कच्चा घर पर टिक करना है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर पक्का घर है तो आप नहीं ले पाएंगे। उसके बाद जैसे आप कच्चा पर आप क्लिक करते हैं तो फिर आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आपका छत का प्रकार कैसा है, रूफ टाइप है, पत्थर का है या एल्वेस्टर है। तो आपका जिस टाइप से प्लास्टिक शीट रूफ, तो अगर आपका जैसे भी कच्चा घर है आप सिंपली यहाँ सेलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ एड्रेस डिटेल भरना होगा। यहाँ पर आपको 3 गो एड्रेस भरना है, जिसमें आपको सबसे पहले वर्तमान पता भरना है कि अभी वर्तमान में आप कहाँ पर रहते हैं। मान लीजिए आपका जहाँ पर जन्म हुआ गांव में या शहर में, आप वहीं पर अभी बिलोंग कर रहे हैं, तो सिंपली आप वहाँ का आप अपना एड्रेस दे
दीजिएगा। उसके बाद आपका मोहल्ला क्या पड़ता है वो यहाँ दे दीजिएगा। आप किस शहर से बिलोंग करते हैं वो शहर यहाँ पर दे दीजिएगा। आपका ज़िला कौन सा है वो यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद उप ज़िला बोले तो उप ज़िला क्या पड़ता है वो आप यहाँ पर ईजिली दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि अपना स्थान या क्षेत्र चुनें, मतलब ये जो फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब शहर में रहते हैं या गांव में। अगर शहर में रहते हैं तो आप सिटी को चूज़ करिए, या तो आप गांव में रहते हैं तो आपको UDA बोले तो अर्बन वाला पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है UDA नाउ, मतलब आपका गांव का क्या नाम है वो यहाँ पर दे देना है, और आप किस गांव से बिलोंग करते हो वो यहाँ पर देना है। फिर आपका जो पिन कोड होगा वो सिंपली यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, मतलब अस्थायी पता। तो देखा जाता है कि जैसे ऊपर प्रेजेंट का जो जैसे एड्रेस रहता है वैसे ही सेम टू सेम परमानेंट का भी रहता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल जहाँ पर आप घर बनवाइएगा उसी कंडीशन में यहाँ पर भी सेम एड्रेस ही रहता है। फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस भरना है, फिर अपना यहाँ पर मोहल्ला भर देना है, फिर आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका ज़िला कौन सा है, आपका उप ज़िला कौन सा है यहाँ पर देना है, फिर आप विलेज में रहते हैं, ठीक है। फिर आपका जो गांव होगा गांव का नाम यहाँ पर देना है, फिर आपका जो पिन कोड होगा यहाँ पर दे देना है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण स्थान, मतलब आप प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ पर लेना चाहते हैं ना एड्रेस देना है। फिर यहाँ पर आपका मोहल्ला, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका ज़िला का क्या नाम है वो देना है, यहाँ पर आपका उप ज़िला क्या है सेम यहाँ पर सब कुछ देना है। फिर यहाँ पर आपको गाँव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर अपना पिन कोड देना है। पिन कोड के बाद यहाँ पर आप अपना शहर का नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि भूमि दस्तावेज अपलोड। आप जहाँ पर ये इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उस ज़मीन का कागज बोले तो केवाला को आप यहाँ पर सिंपली अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बैंक डिटेल भरना होता है। जैसे बैंक डिटेल भरेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना खाता संख्या देना है, फिर बैंक खाता का संख्या पुष्टि करना है, मतलब आपको यहाँ पर जो खाता संख्या देना वही खाता संख्या आपको यहाँ पर देना है, और आपके अकाउंट पर IFSC कोड होगा वो यहाँ पर देना है, और सेम आपको गेट बैंक डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपका बैंक का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर इस सब योजना का अगर आप लाभ उठाए हैं तो आप यस कीजिए, अगर आप इस योजना का लाभ नहीं उठाए हैं तो सिंपली आप नो कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली इस दोनों टिक पर आपको क्लिक कर देना है, आपको फाइनल सेव कर देना है। तो इस तरीक़ा से आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें और हम आपको बता दें कि मान लीजिए आपने अपना फॉर्म को तो भर लिया, लेकिन इसका स्टेटस हम कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा ये फॉर्म अभी तक कहाँ पर पहुँचा है। तो चलिए हम आपको इसका स्टेटस चेक करके बताते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर सर्च मारना है PMAYU, ठीक है। स्टेटस चेक को जैसे ही आप सिंपली यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पर आपको सिंपली क्लिक करना है, और जो भी कैंडिडेट का आप चेक करना चाहते हैं तो उनका सिंपली आधार नंबर देना है। फिर उसके आधार कार्ड पर जो नाम होगा वो यहाँ पर भरना है, और जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं तो उनके जो आधार कार्ड में जो नंबर होगा उसके मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, वो देने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली आपको सबमिट मारना है। आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना वेरीफाई हुआ है कि नहीं, ठीक है।